साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है हाल ही में चर्चा में आए कच्चा टीपू जो द्वीप है, इस द्वीप को लेकर क्या विवाद है, उस विवाद के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे और इसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसको भी मैप के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। तो यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, अभी हाल ही में हुआ क्या है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है एक रैली के दौरान जो है उन्होंने कच्चा तीपू द्वीप है, इसको लेकर के जो है एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आरटीआई के माध्यम से इस कुछ तथ्यों की पुष्टि हुई, जिसके माध्यम से कहा जा सकता है कि 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ही यह जो भारतीय द्वीप पहले था इसको श्रीलंका को सौंप दिया। तो इस वजह से यह द्वीप जो है चर्चा में आया। अब प्रश्न उठता है कि आखिर यह पूरा मामला है क्या। तो इसको थोड़ा सा यदि हम लोग समझें तो प्रधानमंत्री ने जो है अपने इस बयान में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे उनका भी जिक्र किया है। इन्होंने बताया कि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 10 मई 1961 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इस मुद्दे को अप्रासंगिक बताकर खारिज कर दिया था। उन्होंने लिखित बयान दिया था कि मैं इस द्वीप पर दावे को छोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाऊंगा। मुझे यह पसंद नहीं है कि यह विवाद अनिश्चितकाल तक बना रहे और संसद में फिर से उठाया जाए। अब पहले इसकी थोड़ी सी लोकेशन यदि हम लोग देखें कि इसकी लोकेशन है कहाँ पे, तो ये आपका मैप है। मैप में आपका जो नीचे का तमिलनाडु वाला हिस्सा है और नीचे आपका श्रीलंका है हिंद महासागर में। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये पाक जल संधि है, ये आपका भारत का हिस्सा रामेश्वरम है और इधर आपका श्रीलंका का जाफना वाला हिस्सा है। तो देखिए, भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मुख्य भूमि के बीच एक छोटा सा द्वीप है, ये कच्चा तीपू जो है यह एक द्वीप है। यह जो है पाक जलडमरू मध्य में स्थित है और रामेश्वरम से 12 मील की दूरी पर और जाफना के नेंदुड़ी से जो है 10.5 मील की दूरी पर है। यदि देखा जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस सीमा के कह सकते हैं श्रीलंका उस सीमा को देखेंगे तो उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हिसाब से ये श्रीलंका की तरफ स्थित है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें, इसका क्षेत्रफल कितना है, वो है 285 एकड़। इसकी अधिकतम चौड़ाई कितनी है, 300 मीटर है। और यहीं पर जो है सेंट एंटनी चर्च भी इस निर्जन द्वीप पर स्थित है। तो इसी को लेकर के जो है पूरा विवाद है। देखिए, ये जो आपका कच्चा तीपू द्वीप है, इस पर विवाद बहुत समय से बना रहा था। आज़ादी के बाद भी भारत का जो है इस पर अधिकार बना था। इस द्वीप को लेकर विवाद इसलिए है क्योंकि ये ऐसे समुद्र में ऐसे जगह पर है जहाँ जिसके चारों तरफ पानी है और यहाँ पर जो मछुआरे होते हैं कई बार मछली पकड़ते पकड़ते जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत और श्रीलंका के बीच की उसको पार कर जाते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर विवाद होता है। क्या होता था कि श्रीलंका के जो नौसैन्य अधिकारी होते थे वो उन मछुआरों को या उनकी जो नौका होती थी उसको पकड़ करके कब्जे में ले लिया करते थे। तो इसी को लेकर के काफ़ी लंबे समय से दोनों में इसको लेकर के विवाद था। तो यही है आपका कच्चा टीपू। होता क्या है कि आपका 1974 में देखिए भारत और श्रीलंका के बीच इसको लेकर विवाद काफ़ी समय से था। साल 1976 तक भारत इस पर दावा करता था और उस वक्त ये श्रीलंका के अधीन था। चूंकि ये श्रीलंका के ज़्यादा नज़दीक था इसलिए श्रीलंका इस पर अपना अधिकार रखता था। साल 1974 से 1976 की अवधि के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमान भंडारनायके के साथ 4 सामुद्रिक सीमा समझौते पर दस्तखत किए। उन्हीं में से एक ये भी था जिसके तहत इसको जो है सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच इसको श्रीलंका को सौंप दिया गया था। कुछ अन्य चीज़ों की बात करें यहाँ पर तो ये जो पाक जलडमरू मध्य है ये श्रीलंका के उत्तरी तट और भारत के दक्षिण पूर्वी तट के बीच पाक जलडमरू मध्य क्षेत्र है। इस जलडमरू मध्य का नाम रॉबर्ट पाल के नाम पर रखा गया था जो 1755 से लेकर 1763 तक मद्रास प्रांत के क्या थे, गवर्नर थे। इसके अतिरिक्त ये जो कच्चा तीपू जो द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने का कार्य भी करता है। देखिए, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इस प्रकार के समझौते दो देशों के बीच में हुए हों। यदि आप देखें 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा पर कुछ गांव थे उनको लेकर बहुत समय से विवाद था। उनमें उनको लेकर भी एक समझौता किया गया था जिसके तहत जो है भारत ने 111
कह सकते हैं 111 गांव या 111 एनक्लेव बांग्लादेश को स्थानांतरित किया, और बांग्लादेश ने बदले में 55 एनक्लेव या 55 गांव जो है वो भारत में स्थानांतरित किए। तो इस प्रकार के समझौते पहले भी होते रहे दो देशों के मध्य संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने के लिए। और ध्यान रखिएगा कि ये जो कच्चा टीपू द्वीप है, इसको लेकर के 2015 में भारत सरकार ने आरटीआई में एक जवाब दिया था। वो जवाब क्या दिया था? इस जवाब में कहा गया था कि 1974 और 1976 के समझौतों में भारत से संबंधित क्षेत्र का अधिग्रहण या उसे छोड़ना शामिल नहीं था। तो इस तरह की बातें भी पहले आरटीआई में आ चुकी हैं। तो ये पूरा मामला आपका कच्चा टीपू द्वीप के बारे में था, जिसको लेकर विवाद पहले से भी था। और इसके अतिरिक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि चूंकि ये तमिलनाडु का है, यहाँ पे तमिल लोग रहते हैं, तो यहाँ पर एक प्रकार से जो क्षेत्रीय राजनीति है वो भी इससे जुड़ी हुई है। इसी वजह से यदि आप देखेंगे, जब ये समझौता होता है तो जब समझौता हुआ था तो तत्कालीन विदेश सचिव केवल सिंह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उस समय जो मुख्यमंत्री थे करुणानिधि, को कच्चा टीपू पर अपना दावा छोड़ने के भारत के फैसले से अवगत कराया था। इसका विरोध जो है तमिलनाडु में होता रहा, क्योंकि यह तमिलनाडु और सटे राज्यों के मछुआरों के अधिकारों पर कुठारा गाता है, क्योंकि यहीं के जो मछुआरे हैं वो लगातार वहाँ पे जाते रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने गलती की वजह से पार करने की वजह से वो श्रीलंका के नौसैन्य अधिकारियों के द्वारा पकड़े जाते रहे हैं। 1991 में तमिलनाडु सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को वापस लेने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पास किया। 2008 में जयललिता सरकार ने भी केंद्र सरकार के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। तो ये पूरा मामला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।